दोस्तों हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एकदम ताज़ा और फ्रेश रिपोर्ट एक बार फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूं। बहुत सारे अपडेट हैं। शुरुआत हिजबुल्लाह से करूंगा। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश अपनी नाकामी को दुनिया के सामने आने नहीं देते हैं। इनके ऊपर कोई हमला हो जाता है, इनको कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, ये उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। बाकी यूरोपीय मीडिया, उसका हाल तो आपको पता ही है, पूरा का पूरा इनका गुलाम बना हुआ है। लेकिन कुछ हर देश के अंदर चैनल ऐसे होते हैं जो विपक्ष का काम करते हैं। जैसे हमारे देश में भी कुछ चैनल हैं, बाकी तो सारे गोदी मीडिया बने पड़े हैं। ऐसे ही इजराइल के अंदर भी एक दो ऐसे चैनल हैं जो हिम्मत करके थोड़ी बहुत सरकार की नाकामी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एक इजरायली मीडिया की तरफ से रिपोर्ट दिखाई गई है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के बॉर्डर पर ऐसी तबाही मचाई है, ऐसे हमले किए हैं कि जिसके चलते हुए तकरीबन इजराइल के 500 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। उत्तरी लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह जब से जंग शुरू हुई है लगातार हमले कर रहा है। बहुत दिन पहले आपको बता चुका हूं, तकरीबन 2 महीना पहले ही इजराइल ने उत्तरी इजराइल के इलाकों से सारे यहूदियों को घर खाली करके अंदर बुला लिया है। पूरा का पूरा इलाका खाली हो चुका है और इसी इलाके में इजराइल के बहुत सारे कमांड सेंटर भी बने हुए हैं। तो जब हिजबुल्लाह मिसाइल छोड़ता है इजराइल के कमांड सेंटर को टारगेट करके, तो आसपास के घरों को भी नुकसान होता है। तकरीबन 500 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यह वो जानकारी है जो दुनिया भर की मीडिया दुनिया को नहीं दिखा रही है। इस पर आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल कब से कह रहा है हिजबुल्लाह से कि आप पीछे हट जाओ वरना हम युद्ध शुरू कर देंगे, आप लेबनान के बॉर्डर को छोड़ दो वरना हम आपके ऊपर हमले कर देंगे। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल की सेना हमले नहीं कर पाई है। लेबनान के अंदर घुस के आम लोगों को निशाना बनाती है, लेकिन डायरेक्ट सीधे आमने सामने से हिजबुल्लाह से नहीं लड़ रही है। इजराइल को पता है कि हमास से कई गुना ज्यादा बड़ा हिजबुल्लाह है। जब बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी जाती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उन मिसाइलों से इजराइल के अंदर तबाही नहीं होती होगी, लेकिन तबाही बाहर नहीं आती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक आने वाले सैटरडे को, शनिवार को, शनिचर को कतर युद्ध विराम का ऐलान कर सकता है। युद्ध विराम कई सारे चरणों में होगा। कौन कौन से चरण होंगे, कैसे क्या क्या होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन पेरिस के अंदर जो मीटिंग चल रही थी जिसमें मेन भूमिका जो है वो अमेरिका निभा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि अमेरिका इतने लंबे युद्ध से थक चुका है। इजराइल जो युद्ध को खींचे जा रहा है और उसमें अमेरिका लगातार उसकी मदद कर रहा है, तो अमेरिका भी अब थक चुका है। थकने वाली बात है भाई। इजराइल के लिए अमेरिका क्या कुछ नहीं कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, आप सब लोग देख ही रहे हैं। और इजराइल की इस मदद करने के बदले में अमेरिका के ऊपर पिछले कुछ दिनों में कितने हमले हो चुके हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो भी आप सब लोग देख रहे हैं। अभी अभी खबर आई है जस्ट, इस्लामिक रेजिस्टेंस जो इराक का है उसने इजराइल की हाइफा बंदरगाह पर भी अटैक किया है। नुकसान वगैरह की खबरें अभी सामने नहीं आई हैं। अभी सुबह ही मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका के युद्धपोत पर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हूतीज ने हमला किया था। अभी अभी जस्ट 1 घंटा पहले फिर खबर आई है कि कुछ और मिसाइलें एक और युद्धपोत पर हूतीज ने छोड़ी है। साथ ही साथ एक ड्रोन से भी हमला किया है और खबर आ रही कि जो ड्रोन था वो ईरान का ड्रोन था जिसको हूतीज ने लॉन्च किया। तो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल से ज्यादा बड़ा दुश्मन अमेरिका बन चुका है। इसीलिए अमेरिका थक चुका है इस जंग से और अमेरिका भी चाह रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए। एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं, अमेरिका इजराइल जैसे देशों ने कैसा झूठा भौकाल दुनिया के सामने बना रखा है। अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट है कि कल रात अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के ऊपर जो हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि हमने ऐसे 8 ठिकानों को नष्ट कर दिया जहां पर हूतीज ड्रोन को लॉन्च करने के लिए रेडी रखे हुए थे। लेकिन हूतीज के सूचना मंत्रालय के सलाहकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि अमेरिका ने एक बार फिर से उसी जगह पर हमले किए जिस जगह पर पहले किए थे। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना यमन के अंदर आती जरूर है, लेकिन उसको हमारे खुफिया अड्डों का, हमारे हथियारों का पता नहीं लग पा रहा है। और जब लड़ाकू विमान यमन के अंदर आ ही जाते हैं तो फिर वही खाली जगहों पर वो हमले करके भाग जाते हैं। जब अमेरिका और ब्रिटेन ने पहला हमला किया था यमन के ऊपर, तभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि अमेरिका के कई सारे बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस पूरी तरह से यमन के अंदर अंधा हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने अपने हथियार छुपा कहां रखे हैं। खबरें आती हैं कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों में बंकर बनाकर इन लोगों ने अपने हथियारों को छुपा दिया है। अमेरिका के इंटेलिजेंस उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर अमेरिका को पता चल जाता है
तो अमेरिका टारगेट करके उन्हीं खुफिया अड्डों पर हमले करेगा जहां पर हथियार रखे हुए हैं। लेकिन भाई 8-10 साल से बमबारी झेल रहे हैं, सब कुछ पता है उनको कि कहां पर आकर हमले हो सकते हैं, कहां पर अपने हथियारों को छुपाया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर ये यमनी राष्ट्रपति सुरक्षा बल के कमांडर हैं, इनका नाम है जनरल अब्दुल्ला याहिया हसनी। इन्होंने सभी अरब देशों की सेनाओं के जनरल, कमांडर और बड़े बड़े ऑफिसर्स को ललकारते हुए कहा कि आपके सीने पर ये जो मेडल लगे हुए हैं, इन मेडल का तब तक कोई महत्व नहीं है, इन मेडल की तब तक कोई हैसियत नहीं है जब तक आप फिलिस्तीन को इंपॉर्टेंस ना दें। अगर आप एक सेना के अधिकारी हैं और आपके सीने पर बड़े बड़े मेडल लगे हुए हैं तो आपके लिए सबसे पहले फिलिस्तीन आना चाहिए। बात बिल्कुल जायज है, अगर थोड़ी बहुत भी हुड़की ये लोग देते रहते तो शायद इतना बुरा हाल गाजा का नहीं होता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिस दिन से फैसला सुनाया है, नरसंहार को बंद करने की बात कही है, उस दिन से देखिए लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। जुमे को यह फैसला सुनाया था और आज तक आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पर। जुमे को 183 लोग मार दिए, सैटरडे को 174, संडे को 165, मंडे को 215, ट्यूसडे को 114, वेडनेसडे को 150। ये कल तक के आंकड़े हैं। तो लगातार इजराइल 150 से 200 लोगों को गाजा के अंदर मारे जा रहा है, लेकिन कोई भी ये कहने वाला नहीं है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नियमों को लागू करें। आपकी स्क्रीन पर तुर्की के ये पूर्व प्रधानमंत्री अहमद दावूतोगलू हैं। इन्होंने दुनिया भर के सभी देशों के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनसे अपील की है, साथ ही साथ जो भी एक्स मिनिस्टर हैं दुनिया के तमाम देशों के, उन सभी से एक अपील की है कि हम सभी लोग मिलकर गाजा के अंदर चलते हैं। दुनिया भर के तमाम देशों के इस वक्त जो नेता सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो तो गाजा का दौरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम एक्स प्रधानमंत्री दुनिया भर के सभी जो हैं गाजा के अंदर चलते हैं, गाजा के हालात की जांच करते हैं। उन्होंने मिस्र से भी इस बात को कहा है कि हम आना चाहते हैं, आप हमारी सुरक्षा की थोड़ी सी यहां पर बंदोबस्त करें, हम कैसे आपके बॉर्डर के जरिए गाजा के अंदर जा सकते हैं, आप थोड़ी सी हमारी सहायता करें। दोस्तों, गाजा का हाल इस वक्त ऐसा हो चुका है कि कोई भी अधिकारी गाजा के अंदर पहुंचता है, कोई भी नेता पहुंचता है ना, अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो रो पड़ेगा। दोस्तों, रात मैंने आपको एक दर्दनाक खबर बताई थी जहां पर इजराइल की सेना ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया गाजा के। उनके मुंह पर कपड़ा बांधा, हाथों में हथकड़ी बांधी और उनको मारकर एक स्कूल में दफना दिया। रिपोर्ट आपको कल रात बता चुका हूं। यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, दुनिया भर में इस खबर को उठाया जा रहा है। हमास भी इस मामले के बाद भड़क चुका है इजराइल के ऊपर। हमास ने कहा है कि इजराइल ने यह बहुत गलत किया है और इसका जवाब हम इजराइल को जरूर देंगे। इजराइल जिस तरह से गाजा के आम लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जब से ये लाशें कूड़े कचरे के ढेर के अंदर स्कूल में मिली हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।